नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की आयु बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसको क्या कहेंगे? बाल अरिष्ट। तो बाल अरिष्ट का शिकार बच्चे हो जाते हैं बहुत बार। तो ऐसे अरिष्ट योग कब बन जाते हैं? देखिए, कुछ तो माता पिता के पाप कर्मादि दोष और उचित देखभाल नहीं हुई जैसे वो लेकिन ऐसा कारण जो है ये कम ही पाया जाता है। फिर से वही वाली बात आ जाती है कि मानो तो सारे रिश्ते हैं, मानो तो सारे नाते हैं, वरना प्राणी यूं ही जग में आते जाते हैं। तो और भी आगे है, कविता है पूरी, तो हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं। देखिए, कुछ बच्चों को देखिए जैसे नहीं माना जाता है, जैसे उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। ये लड़कियों के साथ जैसे कई बार लड़की क्या कोई भी हो फेंक देते हैं लोग। लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके पास कोई साधन सुविधा नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जैसे गरीब हैं, देखिए कोई चाहता है प्राप्त करना और किसी के पास कोई साधन ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ऐसे ही ये लोग छोड़ देते हैं अबोध नवजात शिशु को भी। तो ये क्या होता है ऐसे बच्चों में, ये अरिष्ट योग, बाल अरिष्ट। देखिए 8-10 साल के जब बच्चे जब तक उनकी आयु में मरते हैं, 12 साल तक माना गया है ये 12 बाल अरिष्ट। तो ये इनकी जो आयु है, आयु के बारे में हमने पूर्व में भी बात करी, बहुत छोटा लेकिन वीडियो है वो, अभी हमें बहुत कुछ बताना इसके बारे में। तो उनको ये दुर्योग लगा होता है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। सुने आप। अष्टो बालारिष्ट मदो नराणां योगारिष्ट प्राहुरा विशति शाता अल्पा च दात्री शतान मध्य मायु रासप्तत्या पूर्णमायु शतानतम। देखिए, पूर्ण आयु कौन सी होती है? पूर्ण आयु होती है 100 साल के भी ऊपर। जी हाँ, समझ लीजिए। जब देखिए कोई व्यक्ति पूर्ण आयु प्राप्त करता है, शतायु 100 वर्ष की आयु, देखिए मिली सभी को होती है 100 वर्ष की आयु। किंतु बात वही है कि अपना उचित खान पान, अब जैसे मद्यपान की आजकल बहुत ज़्यादा, देखिए कहते हैं ना, ये जब वो कामयाबी होती है तो वो सुख होता है, वो व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा ले रहा होता है। तो जब कामयाबी मिलती है तो कई सारे कुमार्ग के भी रास्ते खुल ही जाते हैं। मद्यपान, लोग उसको पहले एक बार से ही शुरू होता, एक बार थोड़ा सा ले लें और उसके बाद जब एक बार शुरू हो गया तब फिर क्या हो जाता है, फिर वो चलता ही रहता है और वहीं से आदत में तब्दील हो जाता है। तो मद्यपान की आदत जब लग जाएगी तो क्या होगा? लीवर खराब नहीं होगा। ये तो इसके बारे में बात हो गई। बात हम यहाँ पूर्ण आयु की कर रहे हैं, तब बता रहे हैं ये कि जब उचित रहन सहन नहीं होगा और कई बार ये सुंदर जीवन यूं ही खराब लगने लगता है। कब? जब नई सुविधाएं मिल रही हैं या बार बार परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो रही हैं, परिस्थिति जन्य ऐसी पीड़ा सामने आ रही है कि सुंदर जीवन को भी नष्ट करने पर स्वयं व्यक्ति आमादा हो जाता है। देखिए हम, और कई बार क्या होता है, ऐसी ही और गलत जगहों में पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, जब खराब समय होता है तो फिर एक तरफ से मार नहीं पड़ती है, फिर सब तरफ से कुछ, कहीं कुछ हो रहा हो कुछ। अब होता क्या है असल में कि जो सही चीज़ें होती हैं वो नहीं समझ में आती हैं और गलत चीज़ ही उस समय सही लगने लगती है।
इतना ये दिग्भ्रमित हो जाता है। ये कौन से समय में होता है? ये राहु के समय में होता है कई बार। भाई देखिए, अगर योग कारक है, बहुत अच्छी स्थिति में आपके जन्मांक में है, तो फिर वो पहले भी कहा है हमने ऐश्वर्यदायक, राहु ऐश्वर्यदायक। तो जब अच्छा है तो अच्छी स्थिति में पहुंचा ही देगा, ठीक है। लेकिन जब खराब, तो राहु केतु ऐसे पाप ग्रह माने गए हैं, और शनि तो दुखदायक है ही। कैसे न कैसे करके पीड़ाएं, समस्याएं आपके समक्ष ऐसे प्रस्तुत होंगी कि आपको लगेगा कि हम कैसे इससे निकल के बचे और निकले। ऐसे लोग भी आते हैं और हम जो बता रहे हैं, और फिर क्या होता है, किसी आचार्य से पूछने जाओगे तो वो भी और कोई गलत, कहते हैं ना, गलत समय में गलत लोग मिल जाते हैं, फिर उससे फिर सबको ही लोग दोष देने लगते हैं कि ऐसे ही होता है। और कि ज्योतिष क्या है, हमने कर्मवादी और भाग्यवादी में बताया है कि देखिए, कर्मवादी बनना ज़रूरी है, भाग्य का भी लाभ यदि प्राप्त करना है, ज्योतिष का काम ही ये नहीं है कि वो आपको भाग्यवादी बनाए, वो तो सिर्फ आपको गाइडलाइन देने के लिए, एक सही राह बताने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए, बहुत कुछ है आपसे बताने के लिए, और समय समय पे आपको बताते हैं, अवगत कराते रहते हैं। इन सब कैसे कोई बता रहा है? अब हम आपको बता रहे हैं तो हमने स्वयं देखा समझा होगा, एक्सपीरियंस के आधार पे और अपने अनुभव से, और स्वयं भुक्तभोगी हैं। कई बार बहुत गलत लोग मिल जाते हैं, तो अभी भी देखो, ये इसलिए हम मना करते हैं लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है ये कि यूट्यूब में काम कर लो। इसमें भी ऐसे एक लंबा वीडियो पूरा इसके बारे में ही बनाएंगे चर्चा पे। आज हम इसके बारे में बात कर रहे थे, अरिष्ट योग, जो कि बचपन में जन्म से, जब बाल अरिष्ट, जब तक देखिए, आज से कहने का ये है यहाँ पर कि रक्षा करनी पड़ती है यत्नपूर्वक छोटे बच्चों की, और अन्यथा तो जब जो इस तरीके से मर जाते हैं, जो हमने आपको पूर्व में बताया कि जब मान लिया तो देखिए है, वरना क्या मतलब है उसको, उसकी माँ ने जब नहीं माना, गरीबी के कारण या कोई भी अन्य कारण, कितने सारे कारण कोई भी हो सकता है, या पिता ने, किसी ने भी उसको नहीं अपनाया, या वो छोटे बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो उसको ऐसे ही फेंक दिया गया, तो पता चला कचरे में पड़ा है, कुत्ते काट लिए उसे, बीमार हो गया, किसी की नज़र पड़ गई, तो किसी ने, अगर उसकी ज़िंदगी हुई तो देखिए क्या होगा, किसी की नज़र पड़ेगी तो भाई उसको डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाएगा, या डॉक्टर को बुला दिया जाएगा, कोई ना कोई उसको देखभाल के लिए मिल जाएगा। लेकिन वो उसका असली तो नहीं रहा, लेकिन अब वो असली से भी ज़्यादा भी हो गया, वो भी बात है, लेकिन वो उसका असली नहीं हुआ, असली से उसका कोई मतलब नहीं रह गया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो जब बच गया तो ठीक है, अगर उसकी आयु हुई तो बच गया, या अगर नहीं बचा तो इसका मतलब है ऐसे बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं, और उनकी देख रेख करने के लिए जब कोई नहीं होता है, कई बार अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं और वो वहीं पे पल जाते हैं। अब वो जैसे ही पले, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुल मिला के अभाव में, तो ये, और अगर मर जाते हैं तो इसका मतलब है उसकी आयु उतनी नहीं थी, उसको फेंका ही इसलिए गया कि मरी जाए, तो उसका बोझा उसका कौन देख रेख करे। तो इस तरह से वही बात आ जाती है ना कि मानो, तो देखिए उसको माना ही नहीं गया, है वो पुत्र, क्या उसके पास पिता नहीं है? पिता भी है, बहन भी है, भाई भी है, माता भी है, दादा दादी सभी हैं देखा जाए परिवार में, लेकिन अब वो अनपेक्षित बोझ की तरह हो रहा है, तो क्या है, उसको नहीं माना जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है। तो जब नहीं माना गया तो फिर क्या, उसके नहीं है भाग्य में, ये सब चीज़ें नहीं प्राप्त हैं, तो बताइए अब ये माना जाएगा कि नहीं? लोग कहते हैं कि भाग्य क्या होता भाई, ये सब भाग्य से ही तो प्राप्त है, वरना देखिए हर आदमी अपने लिए बेस्ट ही सारा चुनेगा। कुछ हाँ हो सकते हैं उनको उसमें भी ना कि कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में वो पहुंच जाएं, उनको ये भी ना समझ में आए कि भाई, जैसे भगवान ने पूछ भी लिया कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो भी उनको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, आपने स्वयं भी देखा होगा, उनसे बात करो तो कि बुद्धि मतलब अकल से, क्या उनके लिए कहा जाए, अकल से, अकल नाम का चीज़ नहीं है, और
बुद्धि से पैदल हो, ऐसे बोलते हैं ना, अकल के दुश्मन। तो ये कहा, कुछ लोगों को ये कहा जाता है कि जो बुद्धि बढ़ रही थी, भगवान ने जो बुद्धि बांटी थी, कहाँ खड़े थे तुम, खो गए थे क्या, मतलब चले गए थे कहीं और, घूमने चले गए थे, सबसे पीछे लगे थे, ऐसे करके लोग देखिए बोलते हैं जब बात करते हैं। तो आज हमने आपको कुछ इन योगों के बारे में बताया, दुर्योग जो कि बच्चों से आयु के बारे में, कि आयु कब कम होती है। तो ऐसे आयु कम होती है, इस तरह से इसका निर्धारण कर सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसे छोटे बच्चे से मर जाते हैं, एक कथा भी है कि था वो मित्र और आ गया पुत्र बन के, और अपना सारा उसने खर्चा करवा लिया, फिर बता दिया मरते समय, उसको बड़ा दुख हुआ। तब उसने कहा लड़के ने कि मेरे पास बैठो, फिर बताते तुमने जिस मित्र का पैसा मार लिया था वो हम ही बन के आ गए। तो इस तरह की देखिए, वैसे यकीन नहीं होता, जब व्यक्ति के सामने वो चीज़ें आती हैं तब उसको लगता है कि हाँ। तो हमने आपको इसके बारे में बताया। कई बार परिस्थितियाँ जैसे नहीं होती हैं, तो जो बच्चे बिना देख रेख के या कैसे, तो इस तरह से अल्पायु होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमें लगा आज इसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए। हमने खुद देखा है, कई बार मर जाते हैं कम आयु में, तो वो यही दो सुनके में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली पर चर्चा में एक अन्य। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अच्छे से अपना मनाएं और खुश रहें, और घबराएं नहीं। कोई भी परिस्थिति हो पूछ सकते हैं आप। कई बार लोगों को सही राह नहीं मिल पाती है, गाइडेंस नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा निराश हताश होने लगते हैं। ये सोचना चाहिए कि ठीक है, समय है ऐसा, अच्छा भी समय, देखिए दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, और इतना विचलित होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।